जय श्री कृष्णा। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीला अद्भुत है। एक बार तो श्री राधा जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए नारी बनकर उनके महल में पहुंच गए। श्री गर्ग संहिता में ये सुंदर सी कृष्ण कथा है। शाम को श्री राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में सखियों के संग टहल रही थीं। तभी बगीचे के द्वार के पास मणि मंडप में एक अनजान पर बहुत सुंदर युवती को खड़े देखा। वो बेहद सुंदर थीं। उसके चेहरे की चमक देखकर श्री राधा की सभी सहेलियां अचरज से भर गईं। श्री राधा ने गले लगाकर उनका स्वागत किया और पूछा। श्री राधा ने कहा, सुंदरी सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा रूप तो दिव्य है। तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती है। ये सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंद नगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसीलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सहेलियों के साथ घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात न हो जाए, इसीलिए मैं अब जाती हूँ। उसके जाने की बात सुनकर श्री राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पसीने पसीने होकर वहीं बैठ गईं। सखियों ने तत्काल पंखा झलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। ये देख गोप देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा न हो तो मुझे गाय, गोरस और भाई की सौगंध है। ये कहकर वो सुंदरी चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोप देवी श्री राधा जी के घर फिर आई तो वो उसे भीतर ले गईं और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसकी तो पूछो मत। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बावजूद जब गोप देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही तो श्री राधा जी ने गोप देवी की इस खामोशी की वजह पूछी। गोप देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली। संकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाज शर्म ताक पर रखकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं कर लेने वाला हूं, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने डपट दिया, चल हट, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर घूमने वाले लंपट, मैं तो कतई तुझे कोई कर नहीं दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतारकर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी से मैं क्षुब्ध हूं। श्री राधा जी इस बात पर हंसने लगी। गोप देवी बोली, सखी, ये हंसने की बात नहीं है। वो काला कलूटा, ग्वाला, न धनवान न वीर, आचरण भी अच्छे नहीं। मुझे तो वो निर्मोही भी लगता है। सखी, ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? वो ग्वाला है, इसीलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशु गाय की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उसे निर्धन ग्वाला कहती हो? जिनको पाने को लक्ष्मी तरस रही हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उनको काला कलूटा और उसे निर्बल बताती हो, जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमलार्जन, पूतना जैसों का चुटकी में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसीलिए घूमते हैं कि उनके चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दयी कहती हो? गोप देवी बोली, राधे, तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर जबरन दही छीनकर पी लेना क्या सज्जनों के गुण है? श्री राधा जी ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी। बड़ी अभागिन है। ये तो तेरा सौभाग्य था, पर तुमने उसको गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा, तो मैं अपना सौभाग्य समझ के क्या सम्मान भंग कराती? अब तो बात बढ़ गई। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वो निर्दयी नहीं है, और यदि नहीं आए तो? इस पर राधा रानी बोली,
कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन और भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा आंखें मूंद कर ध्यान में बैठकर श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठी गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर अब आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब ये माया नहीं चलने वाली, मेरा ये रूप छूटने ही वाला है। वो रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते हुए प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी, आपने बुलाया और मैं भागता चला आया। श्री राधा जी चारों ओर देखने लगी तो श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हैं? श्री राधा जी बोली, गोप देवी को बुलाओ, वो कहाँ गई? श्री कृष्ण बोले, जब मैं आ रहा था तो कोई जा रही थी। कौन थी? राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बतानी शुरू की और श्री कृष्ण सुनते चले गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हैं, ऐसी नागिनों को पास मत आने दिया करो। जय जय श्री राधे।